हेलो गाइस। तो आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नया चैप्टर स्टार्ट करें, दैट इज़ हेलो अल्केन एंड हेलो एरेंस। तो हेलो अल्केन और हेलो एरेंस क्या होते हैं? बेसिस होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस होता है। अगर हमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टडी करनी है तो वो एक बेसिक यूनिट की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पता होना चाहिए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। इसका मतलब है कि जो केमिस्ट्री है वो डील करती है किसके साथ में? स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। और ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो सकते हैं? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब कार्बन के साथ में क्या क्या हो सकते हैं? कार्बन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, अदर एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर, ये हो सकते हैं। अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो हमारे सराउंडिंग में भी प्रेजेंट है, हमारी बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो अंदर बॉडी के अंदर फॉर एग्जांपल डीएनए हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन्स हो गए, ये सब क्या है? ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। अब हम केमिस्ट्री में देखते हैं, यहाँ पे देखो CH4 के लिए मिथेन है, ये इसका नेमिंग है, नो कॉमन नेम है। इस स्ट्रक्चर को हम कॉमन नेम से जानते हैं। ठीक है, अब देखो हमने मिथ, इथी, प्रॉप, ये कहाँ से यूज़ करा है? ये बताता है किस पे? नंबर ऑफ कार्बन पे डिपेंड करता है कि अगर एक कार्बन प्रेजेंट है कंपाउंड में तो मिथ लगाएंगे, अगर 2 कार्बन है तो इथ लगाएंगे, 3 कार्बन प्रेजेंट है तो प्रॉप लगाएंगे, 4 है तो बुट लगाएंगे, 5 है तो पेंट लगाएंगे एंड सो ऑन। और ये जो एन है, ये जो एन सफिक्स यूज़ करा है, इट मीन्स कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब देखो, अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो हम एन लगाते हैं, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो इन लगाते हैं डबल बॉन्ड के लिए, और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आइन लगाते हैं। ये सफिक्स यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये IUPAC नॉमेनक्लेचर के थ्रू हम डिटरमाइन करते हैं स्ट्रक्चर्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, ये बेंजीन रिंग है। ठीक है, यहाँ पे ये बेंजीन रिंग है। अब ये बेंजीन तो इसका कॉमन नेम हो गया, बट अगर हम इसका IUPAC नेम देखें तो देखो क्या होगा। यहाँ पे फर्स्ट देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो क्या होगा? साइक्लो। और 6 कार्बन है तो क्या होगा? साइक्लो हेक्स, हेक्सा। और यहाँ पे 3 डबल बोन है तो 1 3 5 ट्राई इन, ये इसका नेम है। IUPAC नेमिंग ये है, और हम इसको कॉमन नेम से बेंजीन से डालते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये सिंपल एक साइक्लोहेक्सेन स्ट्रक्चर है, इसका तो कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, प्लेनर है। साइक्लोपेंटीन, साइक्लोपेंटीन है, पेंटीन लगा है, इट मीन्स यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्ड है और नंबर ऑफ कार्बन 5 है, तो इसका नेम होगा साइक्लोपेंटीन। अब देखो, अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। हेलो अल्केन क्या होता है? हेलो अल्केन देखो, हेलो प्लस अल्केन से मिलकर बना है। हेलो मतलब क्या होता है? हेलोजन्स। हेलोजन कंपाउंड कौन कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये सब क्या है? हेलोजन्स हैं। और अल्केन मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अभी हमने देखे थे, तो ये दो CH4, C2H6, 3C3H8, ये सब क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन hydrocarbons aliphatic in nature by halogen atoms result in the formation of haloalkane, it also called alkyl halide। तो यहाँ पे देखो, अगर हाइड्रोकार्बन है उसमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर हम वहाँ पे हेलोजन ऐड कर देते हैं तो क्या बनता है? हेलो अल्केन का फॉर्मेशन होता है। और हेलो अल्केन को हम अल्काइल हैलाइड्स के नाम से भी जानते हैं। क्यों होता है अल्काइल हैलाइड? क्योंकि ये देखो, अल्काइल मतलब क्या होता है? ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है, 2 एंडेड स्ट्रक्चर होता है, उसके लिए हम अल्काइल यूज़ करते हैं। और रिप्लेसमेंट हमने करा है हेलोजन के, एक हाइड्रोजन का हेलोजन से, और इसलिए ये हैलाइड हो गया। अब एक एग्जांपल देखो, C2H6 एग्जांपल। यहाँ पे अगर हम इसका पूरा स्ट्रक्चर ओपन करके देखें तो कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन, कोई भी हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर देंगे किससे? हेलोजन से। तो देखो यहाँ पे हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया क्लोरीन से। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे क्लोरीन से। तो ये क्या हुआ? हेलो अल्केन स्ट्रक्चर हुआ। अब हम देखेंगे हेलो अरेन्स क्या होते हैं। यहाँ पे देखो, हेलो अरेन्स क्या होते हैं? हेलो प्लस अरेन्स, अरीन होता है। ठीक है, देखो हेलोजन और प्लस एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड,
ठीक है। ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं? केमिकल कंपाउंड दैट इज कंसिस्ट ऑफ कॉन्जुगेटेड प्लेनर रिंग सिस्टम अकम्प्लिश्ड बाय डिलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड क्लाउड्स। तो यहाँ पे देखो एरोमेटिक क्या होते हैं कि किसी भी स्ट्रक्चर्स के अंदर अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, कॉन्टिन्यूटी पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो वहाँ पे क्या होगा? कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होगा इन बिटवीन द डबल बॉन्ड्स, तो उसको क्या बोलते हैं? एरोमेटिक बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पे डीलोकलाइजेशन हो रहा है डबल बॉन्ड का, और वी कैन से पाई इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, ये पाई इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये पाई होते हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है? डीलोकलाइजेशन हो रहा है, तो हम उसको बोलते हैं एरोमेटिक। ठीक है। अब एग्जांपल हमने जैसे बेंजीन लिया, हम वैसे ही नेफ्थलीन ले सकते हैं। नेफ्थलीन में क्या होता है? 2 फिनाइल रिंग होती हैं, देखो। ठीक है। अब यहाँ पे हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके सराउंडिंग में हाइड्रोजन प्रेजेंट है सिंगल सब में। ठीक है। तो यहाँ से कोई भी हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर सकते हैं। एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन लगा देते हैं। फिर हमने क्या किया? एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया। तो ये क्या बन गया? हेलो अरेन्स बन गया। अब हेलो अरेन्स को अराइल हैलाइड भी बोलते हैं। अराइल मतलब क्या होता है? क्लोज चेन स्ट्रक्चर होता है, उसको उसके लिए हम अराइल यूज़ करते हैं। हैलाइड मतलब रिप्लेसमेंट किया है हमने हेलोजन की, हाइड्रोजन को विथ हेलोजन, तो उसके लिए क्या होता है? हेलो अरेन्स। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर हम इन दोनों में हेलो अल्केन और हेलो अरेन्स में देखें तो कंपैरिजन फैक्टर्स क्या है? एक तो देखो ईजिली दिख रहा है कि यहाँ पे ओपन चेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, सिंगल एंडेड एक ब्रांच चेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जबकि हेलो अरेन्स में क्या होते हैं? क्लोज चेन स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, और उसके अंदर क्या होता है? कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट होता है। तो ये मेन डिफरेंस हो गया। और दूसरा डिफरेंस क्या हो सकता है? तो यहाँ पे देखो, जो हमने हेलो अल्केन की बात करी है, यहाँ पे जो जिस कार्बन के हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होता है, वो क्या होती है? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होती है। ठीक है। वहीं अगर हम हेलो अरेन्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो कार्बन अटैच्ड होती है किससे? हाइड्रोजन, जिस कार्बन का हाइड्रोजन रिप्लेस्ड होता है विथ हेलोजन, तो उसको क्या बोलते हैं? वो कैसी होती है? कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होती है। यहाँ पे एग्जांपल देखो, अभी हम समझना पड़ेगा कि sp3 और sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। अगर हाइब्रिडाइजेशन आपको पता है तब तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता है तो मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो मेनली 3 ही हाइब्रिडाइजेशन कंसिडर करते हैं। ऐसे तो बहुत सारे होते हैं। इन अदर क्लासेस, जो हाई क्लासेस में आप जाओगे तो आपको पता लगेगा कि बहुत सारी टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होती है, बट मेनली यहाँ पे 3 ही यूज़ होती है, दैट इज़ sp sp2 sp3। यहाँ पे ये sp sp2 sp3 हम कैसे बोल रहे हैं? यहाँ पे क्या होती है? ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ s एंड p हाइब्राइड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग के थ्रू ये बनता है, हाइब्रिडाइजेशन बनता है। अगर हम sp की बात करें तो यहाँ पे देखो बॉन्ड ऑब्जर्व इन 2 डायरेक्शंस। यहाँ पे देखो ये लीनियर स्ट्रक्चर है, और ये कार्बन की बात करते हैं तो यहाँ पे बॉन्ड कहाँ है? एक लीनियर स्ट्रक्चर है, 2 डायरेक्शन में है। ठीक है। और इसके लिए हम क्या कंसिडर करेंगे? sp हाइब्रिडाइज रहेगी। और देखो सिग्मा, हम ओनली हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा बॉन्ड को ही कंसिडर करते हैं, पाई बॉन्ड को इन्वॉल्व नहीं करते। तो यहाँ पे देखो एक सिग्मा ये है, यहाँ पे एक सिग्मा ये है, तो क्या हुआ? ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हुआ। ठीक है। अब हम sp2 हाइब्रिडाइज की बात करेंगे। बॉन्ड आर ऑब्जर्व इन 3 डायरेक्शंस। यहाँ पे बॉन्ड क्या होता है? 3 डायरेक्शन में ऑब्जर्व होता है। तो देखो यहाँ पे ये कार्बन है, ये यहाँ पे इस हाइड्रोजन से अटैच्ड है, इस हाइड्रोजन से अटैच्ड है, और एक कार्बन से अटैच्ड है। तो यहाँ पे क्या हुआ? एक हो गया sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। ठीक है। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है कि बॉन्ड ऑब्जर्व इन 4 डायरेक्शंस। यहाँ पे देखो ये कार्बन है, ये 4 हाइड्रोजन से ही अटैच्ड है, तो उसके लिए क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब हम रिप्लेसमेंट करने से पहले यहाँ पे एक हाइड्रोजन था। ठीक है। रिप्लेस्ड हमने नहीं किया था, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन था और यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, तो ये कार्बन क्या हुई? sp3 हाइब्रिडाइज्ड हुई। ठीक है। अगर हमने इस हाइड्रोजन को रिप्लेस्ड कर दिया किसके साथ में? क्लोरीन के साथ में, तो भी ये कार्बन क्या हुई? sp3 हाइब्रिडाइज्ड हुई। तो यहाँ पे ये क्या होता है? ये sp3 हेलो अल्केन वाली क्या कार्बन होती है? वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होती है, और हेलो अरीन वाली जो कार्बन होती है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होती है। यहाँ पे देखो
यहाँ से अटैच्ड है, इसके साथ अटैच्ड है और यहाँ पे अटैच्ड है। ठीक है, तो ये क्या हुई, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हुई। तो ये हमने कुछ हमने बेसिक डिफरेंस जान लिया हेलो अल्कीन और हेलो एरीन्स के बारे में। अब हम उसके थोड़े यूजेस देख लेते हैं। हेलो अल्केन और हेलो एरीन के बारे में हमने बहुत सारी बातें करी हैं, तो अब इनका मेनली यूज़ क्या होता है वो हम भी जान लेते हैं। तो यूज़ एज अ सॉल्वेंट फॉर नॉन पोलर कंपाउंड। अब जो वाटर है वो क्या है, पोलर कंपाउंड है। ठीक है, एक सॉल्वेंट है, वो पोलर कंपाउंड्स के लिए सॉल्वेंट की तरह यूज़ करते हैं। अब नॉन पोलर के लिए भी सॉल्वेंट होना चाहिए, तो उसके लिए हेलो अल्केन और हेलो एरीन को यूज़ करते हैं। ठीक है, यूजिंग एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर सिंथेसिस ऑफ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखो, ये एक स्टार्टिंग मटेरियल का काम करता है। इट मीन्स कि जो हमें हायर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स पता चलती है कंपाउंड्स की, किसी भी कंपाउंड्स की, तो वो किससे बनी होती है, वो हेलो अल्केन और हेलो एरीन से मिलकर बनी होती है। मतलब कार्बन तो उसमें मेन प्रेजेंट होता ही है। ठीक है, फिर देखो क्लोरोमोफेनिकोल इज़ एन एंटीबायोटिक यूज फॉर टाइफाइड फीवर। क्लोरोक्विनोन इज़ यूज एज अ ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। और हेलोथेन इज़ यूज एज एनेस्थीसिया ड्यूरिंग सर्जरी। तो ये देखो, ये तीन मैंने एक साथ लिखे हैं। इट मीन्स कि ये एक मेडिसिनल यूज़ होता है इसका। इन दोनों हेलो अल्केन और हेलो एरीन्स का मेडिसिनल यूजेस भी है। ठीक है, तो आवर बॉडी प्रोड्यूस आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन कॉल्ड थायरॉक्सिन। तो देखो, हमारी बॉडी में एक ग्लैंड होती है, दैट इज़ थायरॉयड ग्लैंड, जो कि थायरॉक्सिन हार्मोन को सिक्रीट करती है, जो कि न्यूट्रलाइज करती है किसका, आयोडीन का। अगर हमारी बॉडी में थायरॉक्सिन हार्मोन का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो आयोडीन का न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा, हमारी डेफिशिएंसी हो जाएगी आयोडीन की। और उससे क्या डिजीज़ होती है, ग्लूटर डिजीज़ हमारे बॉडी में देखने को मिलती है। यहाँ पे हमारी जो गर्दन होती है, वहाँ पे स्वेलन टाइप का यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, तो उसको ग्लूटर बोलते हैं। तो ये कुछ यूजेस थे हेलो अल्कीन और हेलो एरीन के। तो आज हमने कुछ बेसिक डिफरेंस और बेसिक नॉलेज लिए हेलो अल्कीन और हेलो एरीन्स के बारे में, और आगे का जो हम हैं वो नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियोज़ देन कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।